डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, और सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आप मुझे हमेशा मेरी वीडियोस को बहुत अपग्रेड करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे नजर आता है और मुझे जब नए टॉपिक्स मिलते हैं तो मुझे ये कहा जाता है ये करें। ये जो टॉपिक आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि पाकिस्तान में रोमन कैथोलिक का किरदार, उनके काम क्या है। हो सकता है कि मैं कुछ इसमें से कॉन्ग्रीगेशंस को ना बयान कर सकूं या मेरी नॉलेज में नहीं है। जितना मैंने कोशिश की, ये एक मेरा फ्रेंड है फादर एरिक रसानी, उसने मुझसे शेयर किया, यार आप द रोमन कैथोलिक स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्यों ना आप एक टॉपिक बनाएं जो कि पाकिस्तान में जो रोमन कैथोलिक्स हैं उसके बारे में भी बनाएं, ताकि हमें पता हो कि क्या है, ताकि हमारे लोगों को, हमें तो खैर नॉलेज का पता है लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता होता है, वो नॉलेज से गेट कर सके वो क्या है। तो मैंने कोशिश की, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा ओके आई विल डू टू माय बेस्ट। मैंने कोशिश की और मैंने इस टॉपिक को तैयार किया। सबसे पहले रोमन के लिए मैंने 2018 के डेटा के मुताबिक मैं बात करूंगा कि अगर हम बात करते हैं कि रोमन कैथोलिक इन पाकिस्तान 2017 के डेटा के मुताबिक मैं बात करूंगा कि 2017 में टोटल क्रिश्चियन जो है पाकिस्तान में वो 1.59% है पाकिस्तान में। इसके बाद हम रोमन कैथोलिक की जब हम बात करते हैं कि रोमन कैथोलिक 2018 में कितना है, तो उसके मुताबिक हम बात करते हैं कि वो है 13,33,450। ये डेटा मिला है 2018 का, जो कि मुझे गूगल से मिला और उसके मुताबिक मैंने ये तैयार किया। इसके अलावा टोटल हमारे पास रोमन कैथोलिक की 7 डायसिस हैं और 2 आर्च डायसिस हैं और 5 जो है दूसरी डायसिस है। और आर्च डायसिस वो होती है जो कि दूसरी डायसिस को लुक आफ्टर करती है, जो कि लाहौर डायसिस है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो डायसिस है, मुल्तान और इसके बाद फैसलाबाद डायसिस को लुक आफ्टर करती है। जो कराची डायसिस है वो लुक आफ्टर करती है हैदराबाद को, कोयटा को, इन दोनों को लुक आफ्टर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं थैंक्स गॉड कि हमारे पास बहुत देर से कार्डिनल नहीं था। ये पोप फ्रांसिस ने 2018 में 88 और कार्डिनल को इजाफा किया या इंक्रीज किया, तो उसमें हमें एक कार्डिनल मिला जो कि रेवरेंड कार्डिनल जोसेफ कूट्स जो हमारे पास मौजूद है। थैंक्स गॉड कि ये हमारे पास हैं और हमें बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं। उसकी नेचर जो है सो हम्बली, सो लविंगली, सो काइंडली है और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग है कि हमें बहुत सालों के बाद ये कार्डिनल हमें मिले हैं हमारे मुल्क में और वो बहुत ही हमारी रहनुमाई करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए, रोमन कैथोलिक के लिए, वो ना सिर्फ रोमन कैथोलिक के साथ बल्कि वो दूसरी कॉन्ग्रीगेशंस को भी, दूसरी जमातों को भी, प्रोटेस्टेंट या दूसरे जो है उनको भी साथ में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक बनकर रहें, एक काम करें। क्योंकि हमारा जो टारगेट जो है, जो हमारा मेन जो काम है वो जीसस का है। जीसस के मुताबिक हम अपने आप को ईमान की मजबूती में लेके जाएं। हम फर्क नहीं बल्कि ये कि वो सबको एक बनाकर, वो ना सिर्फ प्रोटेस्टेंट बल्कि वो मुस्लिम्स को भी, दूसरी जमातों को भी, दूसरे रिलीजियस को भी अपने साथ में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो डायलॉग्स हों और काम किए जाएं। इसके बाद टोटल हमारे पास 7 बिशप्स हैं पाकिस्तान में और हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि टोटल प्रीस्ट जो हैं, डायसिजन प्रीस्ट, ठीक है, ये मैंने बताया जैसे 2018 के डेटा के मुताबिक है 173 ये टोटल जो है डायसिजन प्रीस्ट है हमारे पास। इसके अलावा रिलीजियस प्रीस्ट जो है हमारे पास, जैसे कि रिलीजियस प्रीस्ट मैंने बताया डोमिनिकन, फ्रांसिस्कन और जेसुइट जो भी हैं, उसके मुताबिक जितनी कॉन्ग्रीगेशन है 134 है और टोटल प्रीस्ट हमारे पास जो है 307 प्रीस्ट हैं हमारे पास मौजूदा पाकिस्तान में। जब हम देखते हैं सम डिफरेंट बिटवीन डायसिजन प्रीस्ट एंड रिलीजियस प्रीस्ट, तो मैंने जैसे कि बताया कि रिलीजियस प्रीस्ट जो है वो 3 वादे करते हैं
और जो डायसीजन प्रीस्ट है वो एक वादा करते हैं, बिशप के साथ उसका होता है अपनी डायसिस में रहने का, वो ओबीडिएंट टू द बिशप, हमेशा बिशप के साथ जो ऑर्डर करते हैं उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और याद रखें कि कोई भी प्रीस्ट को सैलरी नहीं मिलती, वो बेलौस काम करते हैं और वो जो है खुदाउन के लिए काम करते हैं। और रिलीजियस प्रीस्ट जो है वो जो है हमारे पास हम जैसे कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रीस्ट 3 वादे करते हैं। पहला उनका होता है ओबीडिएंट टू द ऑर्डर, दूसरे नंबर पर आता है चैस्टिटी एंड पोवर्टी, यानी कि मैं हमेशा अपने ऑर्डर का ताबेदार रहूंगा, ओबीडिएंट रहूंगा। दूसरे नंबर पर मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, ताबेदारी करूंगा। और मैं कभी भी तीसरे नंबर पर पॉवर्टी, गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारूंगा, जो ऑर्डर कहेगा उसके मुताबिक मैं कभी भी अपनी मलिकियत नहीं बनाऊंगा बल्कि उसके मुताबिक मैं चलता रहूंगा। जब हम बात करते हैं डिफरेंट, इन दोनों में फर्क, तो ये दोनों में साफ है कि वो अपने ऑर्डर के मुताबिक, जो रिलीजियस ऑर्डर है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी के मुताबिक काम करते हैं। और जो डायसीजन प्रीस्ट है वो अपनी पैरिश में रह सकते हैं और जिस तरीके से वो रहते हैं। याद रखें कि ये खुदा यीशु मसीह को जब पतरस ने कहा कि हमने अपना घर बार छोड़ा है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? तो खुदा यीशु मसीह उनको कहता है कि कोई भी जो मेरी खातिर अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, या अपने बाल बच्चों को, या अपनी जमीन, अपने खेतों को छोड़ता है, तो उसे इस दुनिया में 100 गुना मिले और आलमे अस्फल में उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये प्रीस्ट जो है हमेशा की जिंदगी का काम करते हैं। वो हमेशा कभी भी किसी से मुआवजा लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुदावंद के काम को जारी और सारी रखते हैं। ये पॉस्टिकल काम करना, हमेशा पाक माफ की कुर्बानी चढ़ाना और दूसरों में खुदा यीशु के ईमान को उजागर रखना, ये प्रीस्ट का काम है। पाकिस्तान में फ्रांसिस्कन ऑर्डर, अगर हम फ्रांसिस्कन की बात करते हैं तो फ्रांसिस्कन OFM, ये सिंध में उन्होंने हॉलैंड से प्रीस्ट आए, यहाँ पर उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान में, उन्होंने कॉलोनियां बनाई। जैसे कि सिंध में हम देखते हैं कि पाजी कोर्ट बनाया, इसके अलावा काजी अहमद में कच्चे में उन्होंने काम किया, इसके अलावा कॉलोनी बनाई और डिफरेंट जगहों पर उन्होंने कॉलोनियां बनाई। दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल्स का काम किया, हेल्थ के हवाले से अपोस्टोलिकल काम किया, और इसके अलावा लोगों में एजुकेशन, बेदार की एजुकेशन फराहम किया। तो ये जो है सिंध में उन्होंने बहुत मेहनत की, और इसके अलावा जाति में भी उन्होंने एक कॉलोनी बनाई और वहां पर लोगों को जमीनें वगैरह दी और काम किया। मैं समझता हूं उन्होंने ईमान को पुख्ता किया, और फ्रांसिस्कन ने यहाँ पर सिंध में इस तरीके से काम किया। दूसरे नंबर पर कैप्चन जो है, कैप्चन जो है पंजाब में आए, सियालकोट में। सियालकोट ये भी फ्रांसिस्कन है, और इन्होंने सियालकोट से शुरू किया और पूरे पंजाब में ये काम कर रहे हैं, सिंध में भी काम कर रहे हैं, मोस्टली पंजाब में है ये। और कैप्चन जो बेल्जियम से आए थे, इन्होंने भी कॉलोनियां बनाई और लोगों में ईमान की, खुदा की बेदार किया। और इनका जो काम था कि इनका ऑर्डर जो है फ्रांसिस्कन और कैप्चन, मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में ये 7 ऑर्डर्स हैं जो फ्रांसिस्कन काम कर रहे हैं, और 2 कांग्रीगेशन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही है। और ये कैप्चन जो है ये पूरे पंजाब में किस तरीके से काम को सरंजाम देंगे, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल काम करते हैं और डिफरेंट ये काम करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि फ्रांसिस्कन में से 2 बिशप आर्च बिशप ऑफ लाहौर और बिशप ऑफ हैदराबाद, ये फ्रांसिस्कन है। और अभी न्यूली एक बिशप जो है कैप्चन का भी, कैप्चन फ्रांसिस्कन जो है वो वहां पर खालिद मीर जो है कोयटा में बना है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत ही ये डिफरेंट है कि इनमें खिदमत ये भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ फ्रायर माइनर, ये भाइयों की जमात है कि वो हमेशा फ्रायर माइनर अपने आप को छोटा बनाना ये काम करते हैं और लोगों में ईमान की बेदारी को पैदा करते हैं। डोमिनिकन प्रीस्ट जो है वो भी काम करते हैं यहाँ पर। डोमिनिकन प्रीस्ट जो है उनका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ प्रीचिंग, वो हमेशा प्रीचिंग को दावत देते हैं
प्रीचिंग करते हैं, सिस्टरों में, फादर में, लोगों में इस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाते हैं और साथ उसके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ हम कहते हैं कि पैरिशेस में भी काम करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा काम है। जेजुइट प्रीस्ट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद हैं। ये हमेशा काउंसलिंग करते हैं, हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करते हैं, लोगों को हमेशा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और OMI जो प्रीस्ट हैं, ये मुल्तान डायसिस में ज्यादा काम कर रहे हैं, सिंध में भी करते हैं, और इसके साथ लाहौर डायसिस में भी हैं, कोयटा डायसिस में भी हैं। और मैं ये समझता हूँ OMI जो प्रीस्ट हैं, ये इसको ज्यादा श्रीलंकन आते थे और वो काम करते थे दूसरे, इन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ ये भी ज्यादा अपोस्टोलिकल काम करना और साथ लोगों में ईमान की बेदारी को पैदा करना, ये उन्होंने काम किया। कोलंबस फादर जो हैं वो सिंध डायसिस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और सिंध डायसिस में काम करने को तरजीह दे रहे हैं, और ज्यादा वो पोलियो में और ज्यादा गरीब लोगों में, बस्तियों में जाके वो काम करते हैं। और उनका है मसीहत को इनकरेज करना, लोगों को ईमान की मजबूती फराहम करना, ये उनका काम है।